महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद एमएनएस चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें इस लाउडस्पीकर विवाद को लेकर भी चर्चा की जा रही है। विवाद के बीच राज ठाकरे ने बाला साहेब का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है। इसमें बाला साहेब सरकार आने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो में बाला साहब कहते हैं, जिस समय मेरी सरकार महाराष्ट्र में आएगी उस समय रास्ते में हो रहे नमाज को बंद करवाए बिना हम नहीं रहेंगे। धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र हित के आड़े ना आए। हमारे हिंदू कुछ गलत करते हैं तो मुझे आकर बताओ, उस पर हल निकालेंगे। लाउडस्पीकर मस्जिद से नीचे आएंगे। उनका ये वीडियो देख लीजिए। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील। इधर राज ठाकरे पर औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण का केस भी दर्ज हो गया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। इसके बावजूद उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं से अपनी ताकत दिखाने को कहा है। इसके बाद ठाणे के चारकोप में सुबह 5 बजे नमाज के दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई। तो वहीं नासिक में नमाज के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर 7 महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बांद्रा, भिवंडी और नागपुर में भी अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की जानकारी सामने आई है। नागपुर में संवेदनशील इलाकों में 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इधर एमएनएस के आज के आंदोलन को नौटंकी करार देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे को बाला साहब को समझने की जरूरत। राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। सीएम उद्धव को दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं है। यहाँ कानून का राज चलता है और किसी का अल्टीमेटम नहीं चलेगा। राउत ने आगे कहा कि शिवसेना को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी सांसें आज भी बाला साहब के विचारों पर चलती है। वो दिमाग ठिकाने पर रखकर लाउडस्पीकर पर बात करें। बाला साहब का साथ छोड़ने वाले शिवसेना को हिंदुत्व ना सिखाएं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में राज ठाकरे ने सभी नागरिकों को एक हिंदू की ताकत दिखाने को कहा है। हालांकि इस मैसेज की पुष्टि खबर विभाग फिलहाल नहीं करता है। इसके अलावा इस मैसेज में यह भी कहा गया है कि यह अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। राज ठाकरे ने कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि अगर 4 मई को आप लाउडस्पीकरों से अजान सुनते हैं तो इसका जवाब उन जगहों पर लाउडस्पीकरों पर हनुमान चालीसा बजाकर दें, तभी उन्हें इन लाउडस्पीकरों की तकलीफ का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू त्योहार स्कूलों और अस्पतालों के सामने साइलेंट इलाकों में बैन के बावजूद मस्जिदों को इस तरह के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। उन्होंने कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाएं। सभी स्थानीय मंडल और सतर्क नागरिक इसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करें और अगर कोई मस्जिदों को लाउडस्पीकर बजाते हुए सुनता है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में हर दिन हस्ताक्षर के साथ अपील पत्र जमा करें। नागरिकों को रोज 100 नंबर डायल करना चाहिए और शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अपने बयान में राज ठाकरे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकरों के लिए एक नियम तय किया था। यह आवाज 10 से 55 डेसिबल के बीच होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि 10 डेसिबल का स्तर उन फुसफुसाहटों से संबंधित है जो हमारे बीच होती हैं, तो वहीं 55 डेसिबल का स्तर हमारे किचन में रखे मिक्सर की आवाज के बराबर है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है और अगर हिंदू मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाना हो तो हमें रोज अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। राज ठाकरे ने मुसलमानों द्वारा सड़कों पर नमाज अदा करने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म प्रचार करता है, इकट्ठा होकर सड़कों के बीच में बैठकर प्रार्थना करता है और ट्रैफिक जाम का कारण बनता है। मुस्लिम समुदाय के लिए मेरे बयानों का ये मुख्य कारण है कि ये यानी लाउडस्पीकर जनता को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक मुद्दा है। राज ने आगे कहा कि मैं इस तथ्य को दोहराता हूं कि प्रत्येक नागरिक को एक हिंदू होने की ताकत का पता होना चाहिए। हमारे देश में सभी हिंदुओं को गिरफ्तार करने के लिए इतनी जेलें नहीं हैं। एमएनएस प्रमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह भी याद दिलाया कि उनके दिवंगत पिता बाल ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे लाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि सालों पहले शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट
श्री बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सभी लाउडस्पीकरों को बंद करने की जरूरत है। क्या आप इसका पालन करने जा रहे हैं या आप गैर धार्मिक शरद पवार का अनुसरण करने जा रहे हैं, जो आपको सत्ता में रखने के लिए जिम्मेदार है? महाराष्ट्र के लोगों को बताएं कि क्या होने वाला है। आखिर में राज ने अपनी अपील को नए नारे के साथ समाप्त किया और वो नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। वहीं राज ठाकरे के आह्वान के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI-A ने मस्जिदों के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात रहने का निर्देश दे दिया है। पार्टी चीफ और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर कोई मस्जिद से जबरदस्ती लाउडस्पीकर उतारने की कोशिश करेगा तो हम इसकी रक्षा करेंगे। तो वहीं मुंबई पुलिस ने IPC की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान शहर की 1144 मस्जिदों में से 803 ने नियमानुसार लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ले ली है। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार 4 मई को मुंबई में हंगामा करने के लिए और अशांति फैलाने के लिए बाहर से लोग आने वाले थे, इसलिए पुलिस ने मंगलवार को 855 लोगों को धारा 149 के तहत नोटिस दिया है। इनमें से 465 लोगों को CRPC की धारा 144 के तहत 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा गया है। राज ठाकरे के इस आदेश के बाद मुंबई समेत पूरे राज्य में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पुलिस को छूट देते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं करें। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। इन गिरफ्तारियों से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह लाउडस्पीकर विवाद अभी और आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद में कौन सा भाई सही है और कौन सा भाई गलत? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।